हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मैं दो लाइनों के साथ शुरू करना चाहूंगा कि ज्योग्राफी से डर लगता है तो घर में बैठ, ज्योग्राफी से डर लगता है तो घर में बैठ, जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बीए का फर्स्ट सेमेस्टर का जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, इसको देखने वाले हैं। आप में से जिन बच्चों ने भी ज्योग्राफी को मेजर सब्जेक्ट के रूप में, ऑनर्स पेपर के रूप में लिया हुआ है, इसी का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं। यानी देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं। ये सारी चीजों के बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैं आपका गुलाब सर आपके सामने आपके डिमांड के आधार पर खड़ा हूं। आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी जल्दी से शुरू कीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है और ये कितना पढ़ना है और कितना यूनिट पढ़ना है। तो टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ना है प्यारे बच्चों ज्योग्राफी में फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको है ना। जिन बच्चों ने भी एमजेसी यानी मेजर सब्जेक्ट के रूप में, ऑनर्स पेपर के रूप में ज्योग्राफी को लिए हुए हैं। ठीक, तो चलिए कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है अच्छे से देखते हैं एक एक करके सारा का सारा। तो पहला यूनिट है प्यारे बच्चों भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र और पृथ्वी की आंतरिक, पृथ्वी की उत्पत्ति। यानी प्यारे बच्चों इसमें हम लोग भूमि की जो अलग अलग आकृतियां हैं, है ना, आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति कैसे हुआ और इस उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत है। तो इसमें टोटल 4 सिद्धांत पढ़ेंगे। कितने प्यारे बच्चों? एक पढ़ेंगे आप लोग लाप्लास, है ना, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लाप्लास। ठीक है, याद रखिएगा लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निहारिका सिद्धांत। उसके बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जेम्स जीन का ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत। ये दूसरा आपका होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। तीसरा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आप लोग बिग बैंग थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत, जो कि दिया गया था एब्जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। और उसके बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे आप कि पृथ्वी किन किन पर्वतों से मिलकर बना है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खनिज संसाधन है, ये सारी चीजों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसी के साथ यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों दूसरा वाला यूनिट जिसका नाम है आपका भूसन्नति। क्या नाम है प्यारे बच्चों आपका? भूसन्नति। यानी भूसन्नति किसको बोलते हैं? सागर का एक छिछला वाला भाग जहां पर पानी की सतह बहुत कम होती है और जो थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, भूसन्नति। इसमें प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ेंगे क्या? भूसन्नति में आप लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एक तो पढ़ेंगे वैगनर महोदय का, है ना, ज्यादातर सिद्धांत पढ़ना है आपको। वैगनर महोदय का महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा पढ़ना है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आप लोग ये अगर पढ़े हैं 11th क्लास में ईमानदारी से, तो ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे। और उसके बाद एक आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, ये आपका पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अन्य एक आपका सिद्धांत है। इसी के साथ यूनिट नंबर 2 भी आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर आपका अगला यूनिट आएगा प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आप लोग पर्वत निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? पर्वत निर्माण के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। और इसमें प्यारे बच्चों पर्वत निर्माण में क्या क्या पढ़ेंगे? तो पर्वत निर्माण में प्यारे बच्चों एक तो पढ़ेंगे आप लोग प्यारे बच्चों ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों भूकंप क्या होता है और भूकंप के माध्यम से किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, ये सब चीज। फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एक विद्वान है आपका कोबर, तो कोबर महोदय के द्वारा दिया गया पर्वत निर्माण का सिद्धांत, पर्वत निर्माण का सिद्धांत। और उसके बाद प्यारे बच्चों एक और व्यक्ति है जिसका नाम है होम्स के द्वारा दिया गया संवहनीय, है ना, संवहनी तरंग का सिद्धांत। ये 4 माध्यम से प्यारे बच्चों आप पर्वतों के निर्माण के कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि भाई किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ और बाकी जितने भी पर्वतमाला है इन सब का निर्माण कैसे हुआ, कौन से सिद्धांत यहां पर काम करते हैं। यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट और चौथा यूनिट होगा प्यारे बच्चों भू आकृतिक प्रक्रियाएं। याद रखिएगा ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वहां पर भी आपको काम आएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका चौथा और लास्ट वाला यूनिट है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रिया में क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे अपक्षय के बारे में। किसके बारे में?
अपक्षय के बारे में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेदरिंग। क्या बोलते हैं इसको? वेदरिंग। यानी प्यारे बच्चों किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से चट्टानों में टूट फूट होता है, इसको बोलेंगे अपक्षय। और फिर अपक्षय के बाद एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं अपर्दन, यानी मिट्टी का कटाव एक तरह से, है ना। आप लोग तो पढ़े होंगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इरोजन। क्या बोलते हैं इसको? इरोजन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा आपका प्यारे बच्चों, है ना, एक होगा आपका निक्षेपण। क्या पढ़ेंगे आप लोग? निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। और उसके बाद प्यारे बच्चों, और इन अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है, कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी डेल्टा का निर्माण कैसे होता है ना, हिमनदों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा चीज पढ़ेंगे और इसी के साथ यूनिट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपका यूनिट पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग का माइंड में सवाल है कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है? प्यारे बच्चों ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए है। प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है प्यारे बच्चों नेप 2020, इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया है, सब किसी का सिलेबस को सेम कर दिया गया, एक समान कर दिया है। इसलिए आपको ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी के लिए है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और हाँ कि सर आपका ज्योग्राफी का एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का जो एग्जाम का पैटर्न है आपका, ये टोटल आपका 70 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 70 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स में प्यारे बच्चों याद रखिएगा 10 क्वेश्चन जो है आपका क्या होगा, 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। 6 में से 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलेगा, तो 5 चौका 20 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक। और उसके बाद फिर प्यारे बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कितना होगा? 5 में से कितना का आंसर देना है? 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिलेगा, तो 5 10 या 30, तो 30 मार्क्स आपका मिल जाएगा। तो 30 मार्क्स यहाँ 20, 50 और 20 70, तो 70 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा प्यारे बच्चों। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये सब हमारा तैयारी कैसे होगा? तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमने सोचा है आपके लिए क्या करेंगे, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए मैं 5 स्पेशल टेस्ट दूंगा आपको। कितना टेस्ट? 5 स्पेशल टेस्ट देने वाला हूं। ये आपका टेस्ट में से ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक। और उसके बाद जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके लिए मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा। कहां पर प्यारे बच्चों? आपका सफलता बैच। कौन सा बैच? सफलता बैच। और वो बैच आपका कहां मिलेगा प्यारे बच्चों? तो वो आपको मिलने वाला है, तैयारी आपका संपूर्ण होने वाला है आपका उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन में। कहां पर मिलने वाला है आपको? तो आप लोग प्ले स्टोर से UMID उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों। और वहां पर बैच है आपका ज्योग्राफी का मेजर सब्जेक्ट का, मेजर हो या माइनर हो या MDC हो, कोई भी हो, मात्र 99 रुपया में आपको मिल जाएंगे। कितना रुपया में? मात्र 99 रुपया में आपको ज्योग्राफी का कंप्लीट आपको मिल जाएगा। चाहे आपने ज्योग्राफी को मेजर के रूप में लिया है या माइनर के रूप में लिया है या फिर आपका MDC के रूप में लिया है, तो आपको प्रॉपर तरीके से ये आपको बैच मिल जाएगा। और इसमें प्यारे बच्चों हमने कहा आपको कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए टेस्ट देंगे आपको हम 5, ठीक। इसमें आपको प्रॉपर PDF मिल जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको प्रॉपर इंपोर्टेंट, है ना, इंपोर्टेंट क्लासेस आपकी जो भी है वो मिल जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सारे टॉपिक्स जो हमने 4 यूनिट बताए, ये चारों यूनिट को आपको बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे। आ रही बात समझ में? ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आप हैं, आपके लिए ये है आपका। और आप लोग से एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइएगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताना है आप सब किसी को, और नाम के साथ साथ प्यारे बच्चों अपना डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, आप किस जिला से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। आ रही बात समझ में? अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा। तो आई होप ये सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये आपका ज्योग्राफी का मेजर का था, ठीक है। माइनर और MDC का अलग होता है, तो उसको भी बता देंगे हम, और माइनर और MDC भी आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपीज में। आ रही बात समझ में? तो अब आप लोग जाइए आराम से डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों प्ले स्टोर से उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन। वहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको आसानी से मिल जाएंगे मात्र 99 रुपीज में। तो पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।